पाबंदियों का दौर शुरू हो चुका है। क्रिसमस और नए साल के लिए पाबंदियां लागू हुई है। केंद्र और राज्य सरकारों ने गाइडलाइन नई जारी करती है। महाराष्ट्र में क्रिसमस और नए साल की पार्टियों पर बैन लगा दिया गया है। हरियाणा, गुजरात, यूपी समेत कई राज्यों में आज से नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। तो बड़ी जानकारी, देश में ओमिक्रॉन के मामले अब तक कुल 415 हो चुके हैं। दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट में ऑड इवन नियम लागू रहेगा। तो फिलहाल यह अहम जानकारी आपको दे रही है। दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट में ऑड इवन नियम लागू किया गया है। देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में राज्य और केंद्र सरकारों ने अपने अपने स्तर पर पाबंदियां लागू की है। अब तक 415 केस हो चुके हैं। दिसंबर के केस आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र में 108 हो चुके हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो 79 हो चुके हैं और गुजरात में 43 के साथ ही तेलंगाना में 38 और केरल में 37 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। साथ ही ये मामले बढ़ के तमिलनाडु में 34 हो चुके हैं, तो कर्नाटक में 31 हो चुके हैं, राजस्थान में 22 हो चुके हैं और उसके साथ ही आंध्र प्रदेश में 4 मामले सामने आए हैं। हरियाणा में भी 4 मामले सामने आ चुके हैं। इस तरीके से ये संक्रमण बढ़ रहा है। आंध्र प्रदेश में 4 मामले, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो 3 मामले, पश्चिम बंगाल के 3 मामले सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 2 की संख्या रही है, चंडीगढ़ में 1 मामला सामने आ चुका है। इस तरीके से लद्दाख की अगर बात करें तो 1 मामला और उत्तराखंड में भी 1 मामला सामने आ चुका है। तो इस तरीके से भारत में ओमिक्रॉन की केस बढ़ रही हैं। अब तक ये पूरे मामले 415 हो चुके हैं। सबसे पहले कर्नाटक में 2 मामले सामने आए थे, उसके बाद इसमें जो ग्राफ है वो बहुत तेजी के साथ रहा। 1 से 2 दिन में 100 से 150 केस निकलकर सामने आ रही हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में हरियाणा, गुजरात, दिल्ली सभी जिले अलर्ट मोड पर आ गए हैं और अपने अपने स्तर पर पाबंदियां लगाई जा रही है। क्रिसमस और न्यू ईयर 2 बड़े सेलिब्रेशन होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही ये पाबंदियों का दौर शुरू हो चुका है। आज से नोएडा, अगर बात करें उत्तर प्रदेश और हरियाणा और गुजरात में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है सरकारों ने, क्योंकि तो फिलहाल अब आपको भारत में ओमिक्रॉन के केस बता देते हैं। भारत के 17 राज्यों में आए हैं 415 मामले, 114 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। ये अब तक के केस जो निकलकर सामने आ रही हैं। तो फिलहाल आपको बता देते हैं कि 114 संक्रमित ठीक भी हो चुके हैं। 144 ओमिक्रॉन पॉजिटिव भारत में आए हुए हैं। तो फिलहाल संक्रमण इस तरीके से बढ़ रहा है। 121 का विदेश यात्रा इतिहास रहा है, उनकी पीछे ट्रैवल हिस्ट्री इस तरीके की रही है। 44 का कोई यात्रा इतिहास नहीं था, वो भारत के ही थे और वो संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने से उनमें संक्रमण फैला। 18 मामलों में कोई सूचना अब तक निकलकर सामने नहीं आई है। तो ये स्टेटस है जिस तरीके से केस बढ़ रही है और 44 ऐसे लोग हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। अनूप चौधरी और इस वक्त उज्जवल संवाददाता दिल्ली और लखनऊ से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दिल्ली, उज्जवल का रुख करूंगी। उज्जवल, दिल्ली में क्रिसमस और न्यू ईयर की पार्टी पर बैन है, लेकिन मार्केट्स का क्या हाल है? वहां पर क्या लोगों के मुंह पर मास्क वापस आया है? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करते हैं तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी जो अब ना सिर्फ ओमिक्रॉन का, बल्कि देखिए अगर हम नॉर्मल कोविड केसेस की भी बात करेंगे तो उसमें भी बहुत तेजी से उछाल आया है। अगर नॉर्मल कोविड केसेस की आप बात करेंगे तो बीते 24 घंटे में देखिए 180 से ज्यादा जो है वो कोविड के केसेस सामने आए हैं और वहीं ओमिक्रॉन की अगर हम बात करेंगे तो 79 केसेस सामने आए हैं। इसी के मद्देनजर देखिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में क्रिसमस के लिए और न्यू ईयर के लिए तमाम तरह की पाबंदियां जो है वो लगा दी गई हैं। दिल्ली की अगर मार्केट की बात करेंगे तो दिल्ली की मार्केट देखिए सरोजनी नगर मार्केट का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद देखिए इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। जिसके बाद दिल्ली की जो सरोजनी नगर मार्केट है उसको देखिए 26 तारीख के 25 के लिए और 26 तारीख के लिए वीकेंड के लिए यानी हम भी कह सकते हैं उसमें ऑड इवन में जो दुकानें हैं उस तरफ पे खोली जाएंगी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखें हम सरोजनी नगर के अलावा दूसरी दिल्ली की मार्केट्स की बात करेंगे तो आपको तस्वीरें देखिए एक समान देखने को मिलेंगी। ये तो सिर्फ एक ही मार्केट का वीडियो जो है वो वायरल हुआ था, लेकिन अगर आप दूसरी मार्केट जाएंगे दिल्ली के सबसे जो फेमस अगर होलसेल की मार्केट की बात करेंगे, सदर बाजार की बात करिए, चांदनी चौक की बात करिए, तो वहां पर देखिए हालात इससे बदतर हैं, बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल उज्जवल, बड़ी मार्केट से और यहाँ पर खतरा ज्यादा बढ़ता है, लोग संख्या में पहुंचते हैं, ऐसे में लापरवाही एक बड़े अंजाम को भुगतने के लिए तैयार है। आप बने रहिए मेरे साथ। अनूप चौधरी लखनऊ से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। अनूप, बात उत्तर प्रदेश की करें तो क्या नई गाइडलाइंस है सरकार की तरफ से जिनका पालन जनता को करना होगा? देखिए, अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी सरकार ने जो है यहाँ पे नाइट कर्फ्यू शुरू कर दिया है।
11 बजे से यानी रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान जो है किसी को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। लेकिन जो जरूरी सुविधाओं से जो उनका काम है, जैसे मालवाहक है, जो जरूरी मालवाहक है, उनको निकलने की अनुमति है। और जो जरूरी काम सरकारी काम में लगे हैं या कोविड के देखरेख में है या हॉस्पिटल है, उनको जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा सरकार ने सख्त कर दिया है कि अब कोई भी मास्क के बिना जो है घर से नहीं निकलेगा। और साथ ही जो है जो सुपरमार्केट हैं, शॉपिंग मॉल हैं या जो शॉप हैं, उनके जो मालिकों से कह दिया है, उनको भी निर्देश दिया है कि अब मास्क नहीं तो कोई सामान नहीं। तो इस तरह की पाबंदी यहाँ पे लगा दी गई है। और जो नए साल का जश्न है और क्रिसमस डे का है, यानी 25 तारीख का आज का दिन है, इसमें भी जो है सरकार ने जो निर्धारित संख्या के साथ लोगों को जो आयोजन है उनमें शामिल होने की अनुमति दी है। साथ ही ये भी कहा कि अगर कोई भी आयोजन होता है तो उससे जो है जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर अनुमति नहीं ली जाती है तो किसी को भी समारोह का आयोजन करने की जो है उसको अनुमति नहीं दी जाएगी। हाँ, ये है कि अगर अनुमति ली जाती है, नए नियम है और नए नियमों का पालन सख्ती से करना बेहद जरूरी